ने वक्फ संशोधन बिल जो इस देश के इतिहास में संसद के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों में से एक है, इस देश के 90% मुसलमानों की भलाई के लिए है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे वह भी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करे, रास्ता दिखाने वाला यह बिल है। इस बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेश स्तर की कार्यशाला की है, आज अवध क्षेत्र की कार्यशाला है, जिसमें हमारे महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी श्री राय जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश जी और हमारे सभी इस क्षेत्र के सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे सभी जिलाध्यक्षगण इस कार्यक्रम का हिस्सा है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल आया है इसको लेकर के माहौल खराब करना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही है वह वहाँ माहौल खराब करके रख चुकी हैं, और उनके प्रवक्ता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था, उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। सर, रामलीलाल सुमन कह रहे हैं कि रेप की घटना इतनी बड़ी घटना नहीं है कि अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने आगरा जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, और उनके इतिहास के पन्ने जब खंगालेंगे तो श्री रामजीलाल सुमन का यह बयान इस प्रदेश की हर बेटी का अपमान है, और जो इस प्रकार की घटना से पीड़ित है उसको लेकर के ऐसा घटिया बयान देना, इसकी मैं निंदा करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी वास्तव में अगर दलितों के हितैषी हैं तो अपने सांसद श्री रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करें, और वह राजनीतिक नौटंकी बंद करके सही मायने में अगर केवल वोट बैंक की तलाश में वो नहीं घूम रहे हैं, तो ऐसे मामलों में अगर कहीं कोई घटना घटी है तो निश्चित तौर से वह विपक्ष की राजनीति करते हैं तो वह उठावें। सरकार तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन यह बयान घटिया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। माननीय न्यायालय के आदेश से अब भारत सरकार के सामने है विषय, और जो विषय भारत सरकार के सामने है 10 दिन में कोर्ट में प्रस्तुत करना है वो प्रस्तुत करेंगे। इतना कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं और जब वह भारत विरोधी बयान देते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग नेता उससे खुश होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी आज बिना रीढ़ की जैसे का शरीर होता है वैसी स्थिति हो गई है, और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान की गुलाम हो गई। धन्यवाद। वो जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो जो अच्छा काम हुआ है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कार्यशाला है। धन्यवाद।